हैं। बृहस्पतिवार कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग, बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य करके उसे उसकी रानी को पसंद नहीं आता था। वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरा पति सारा दिन दान पुण्य करते रहते हैं। इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए बृहस्पति महाराज ने रानी को बहुत समझाया और कहा, रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगे। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया। वह भोजन के लिए तरसने लगी। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपनी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, संपन्न है, तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए याचना करना। कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी के बहन के पास चली गई। उसी दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई। मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मैंने कुछ भी बोला नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता और उठा नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई मैं तुम्हारे घर आई हूँ। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर रानी की बहन फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने के लिए हम मोहताज हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई।
यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी, रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत विधि अथवा कुछ पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, सुनो, पीला पूजन करें, पीले वस्त्र पहनने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत किया। गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आए और उसको केले के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात में सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी। उनके व्रत रखने के कारण बृहस्पति देव उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का साधारण भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम से कर लेना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति से वापस आ गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना आरंभ करने लगी और आलस्य को त्याग कर दिया। कुछ समय बीता, रानी फिर पहले की तरह रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य कर देती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है। आलस्य को त्यागो और गुरु बृहस्पति की शरण में बने रहो। रानी को समझाते हुए दासी यही कि कही, बहुत मुसीबत समस्याओं के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, हमको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे, तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी। पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। अपने दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसके पास उसने देखा कि उसी समय साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में वह बृहस्पति थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, लक्कड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यर्थ की चिंता में बैठे हुए हो। लक्कड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बातों को वह गुरु बृहस्पति देव के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर और हल्दी मिलाकर केले की पेड़ का पूजा किया करो। तत्पश्चात इस कथा को श्रवण किया करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि के स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखना, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि किस बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, तुमको रोज से दुगना दाम मिलेगा, जिससे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उस राजा को रोज से दुगना दाम मिला। उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्रियां खरीद कर लाया और व्रत कर पूजन किया। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा ना जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुँचे।
राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल में ले जाए और भोजन करा रहे थे। तब उसकी दृष्टि रानी की खूंटी पर टंगे हुए हार पर पड़ी। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए वह व्याकुल होकर राजा से इस बारे की बात में चिंता करने लगी कि राजा रानी ने लक्कड़हारे को उस हार का चोर साबित कर दिया, उसे कारागार में डलवा दिया। लक्कड़हारा कारागार में पड़ा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से जन्म के प्रभाव के कारण दुख प्राप्त हुआ है। उस साधु को याद करने लगा, उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा कथा नहीं किया, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले, उसने तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उसने राजा से पूजा की सामग्री मंगाई और पूजा किया। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का नौलखा हार देखा। इससे वह लक्कड़हारे को जिस जेल में बंद किया था उसने उसको बुलाया, सुंदर योग्य आभूषण देकर उसे नगर को विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा अपने नगर में के सभी पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कह दिया कि बांदी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार उदासी उसी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको साथ महल में आए। जब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, वह सब तुम्हें कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा तो उस दिन मैं पूजन करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा। दिन में प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी सुनूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए, बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीव लोग बोले कि इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आदि जैसी ही पहुंचा, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो आराम राम करके खड़ा हुआ। आगे आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर उसे बोला, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूँगा तब तक 4 हरैया जोड़ लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ कर खाकर गिर गया। किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई आई थी। जब यह हाल देखा तो बहुत दुखी हुई और दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठाकर कथा सुनने लगी। जयप्रद कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दगा तो देगा, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो जिसने अभी तक पूजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं।
वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया होगा। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर लौटकर राजा ने अपने रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुख नहीं देखना चाहता। ऐसा बोलकर राजा भोजन इत्यादि नहीं किए और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगे। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब तब राजा बोला, रानी, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उसको कुछ मत देना। रानी से सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सुबह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार नाक होती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलो बृहस्पति देव गुरु की जय। भगवान जैसे राजा की लाज रखी, कहते कहानी कहने सुनने वाले सभी की लाज रखना। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा का श्रवण करने से स्त्री और पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, सभी प्रेम पूर्वक आनंद से रहते हैं। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। आपके भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आइए चलते हैं कथा की ओर। बृहस्पति देव की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और साधन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं दिया करती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके घर पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि बिल्कुल तुमको अवकाश मिल जाए फिर तुम क्या भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा कर देना, घर में चौका आदि इत्यादि मत जलाना, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बनवाएं, कटिंग करवाएं, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना,
तब बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करना और ना ही खाने में कोई पीली वस्तु का उपयोग करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में अवकाश ही अवकाश होगा, तुम्हें कोई भी कामकाज नहीं होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको कहाँ से दूं? तब साहूकार महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं देती हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पहले के जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी याचक को बिना भिक्षा दिए नहीं भेजूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित हो घर को गोबर से लीपकर घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई, पूरा घर पहले के जैसा हो गया। भगवान विष्णु तो बस भक्तों के दिल का प्रेम भाव देखते हैं, उन्हें पैसे से क्या काम। तो भगवान की कृपा से उनके घर में सब धन धान्य पहले के जैसा हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पतिवार जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त है, उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को ना देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता हारने लगे, वे मार खाकर गिरने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बन जाइए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनीत कर रहे हो, इसलिए मैं विश्वरूप पुत्र पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर बैठ गया। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक मुख से वह सोमलती रस्सा कर निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा,
तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानने की क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां पर आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया जिससे उनसे गोंद भरकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह भी वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर वह जड़ से फिर फूट जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों से दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन भ्रमघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव तो अपने भक्तों पर हमेशा दया ही करते हैं, इसलिए हमें बृहस्पतिवार के दिन कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। हमने अगर व्रत रखा है तो कथा अवश्य श्रवण करेंगे। अगर हमें व्रत ना भी रखा हो तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, ये मैंने आज आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाई। अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो। धन्यवाद भक्तों।